हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में, जिसमें मैं शेयर करती हूँ आप सभी के साथ हर दिन कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, कुछ अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए किस्से, कुछ कविताएं और कुछ एवे व्यूज़। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरे सारे वीडियोज़ पसंद आते होंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जुलाई महीने की 28 तारीख है और दिन है रविवार। और अगर हम बात करें हिंदी पांचांग की, तो आज हिंदी पांचांग के अनुसार श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। यानी हिंदी महीने से भी आज 9 दिन पूरे हो चुके हैं। श्रावण महीने का आज 9वां दिन है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 28 जुलाई है, तो 28 जुलाई वैसे तो वर्ष का 209वां दिन होता है, लेकिन जिस वर्ष लीप ईयर पड़ता है, जैसे कि इस वर्ष फरवरी 29 दिनों की थी और लीप ईयर हुआ था, तो आज ईयर का 210वां दिन है और वर्ष में अभी 156 दिन बाकी बचे हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि आज यानी 28 जुलाई को हिस्ट्री में, पूर्व में, पास्ट में क्या क्या खास हुआ था। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी नज़र डालते हैं कि आज के दिन कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। तो वर्ष 1995 में आज के दिन यानी 28 जुलाई को वियतनाम आसियान का सदस्य बना था। वर्ष 2001 में आज के दिन पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री मोहम्मद सिद्दीकी खान कंजू की हत्या कर दी गई थी। वर्ष 2004 में इराक के बाकूबा शहर में एक पुलिस भर्ती केंद्र में विस्फोट से 68 लोगों की मौत हो गई थी। वर्ष 2005 में सौरमंडल के 10वें ग्रह की खोज करने का दावा किया गया था 28 जुलाई को। वर्ष 2007 में पाकिस्तान सरकार ने विवादास्पद लाल मस्जिद को अनिश्चित काल तक बंद करने की घोषणा कर दी थी। और वर्ष 2008 में निर्गुट देशों की मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत के विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी तेहरान रवाना हो गए थे। उस समय ये विदेश मंत्री थे। उसके बाद प्रणब मुखर्जी जी हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वर्ष 28 जुलाई को हम बात करते हैं कि 28 जुलाई को किसका किसका जन्म हुआ था। तो 28 जुलाई को 1165 में इब्ने अरबी के प्रसिद्ध सूफी कवि, साधक और विचारक थे, जिनका नाम था इब्ने अरबी, उनका जन्म हुआ था। और वर्ष 1909 में कासु ब्रह्मानंद रेड्डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ थे, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका जन्म हुआ था। वर्ष 1927 में रामेश्वर ठाकुर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल रहे हैं, उनका जन्म हुआ था। वर्ष 1933 में तरलोचन सिंह, जो कि दुनिया भर में सिख समुदाय के हक और बेहतरी के लिए जाने जाते हैं, उनका जन्म हुआ था। वर्ष 1957 में अनिल जन्मेजय हिंदी के कवि, लेखक और रूसी तथा अंग्रेजी भाषाओं के साहित्य का ट्रांसलेटर यानी अनुवादक रहे हैं, उनका जन्म हुआ था। वर्ष 1983 में सुविज्ञ शर्मा भारतीय कलाकार, चित्रकार और उद्यमी रहे हैं, उनका जन्म हुआ था। फ्रेंड्स, आज के दिन मेरे पड़ोस में एक मेरी छोटी सी भतीजी रहती है, उसका पहला जन्मदिन भी है। वो पिछले साल 28 जुलाई को जन्मी थी। तो मेरी लाडो को भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम यूं ही हंसती मुस्कुराती रहो और नित नए सफलताओं के जो रास्ते हैं उन पर चलती रहो, उन पर आगे बढ़ती रहो। अभी तो तुम बहुत छोटी हो, लेकिन तुम अपने जीवन में अपने पेरेंट्स की तरह ही आगे बढ़ो। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि 28 जुलाई को निधन किसका किसका हुआ था। तो वर्ष 2021 में नंदू नाटेकर पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थे और इन्होंने इंटरनेशनल खिताब जीता था। इनका निधन हुआ था 28 जुलाई को। वर्ष 2019 में डोनकुपर रॉय मेघालय के भूतपूर्व 10वें मुख्यमंत्री रहे हैं, इनका निधन हुआ था। और वर्ष 2017 में इंद्र कुमार जी भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध सहायक अभिनेताओं में से एक थे, इनका निधन हुआ था। इसी के ही साथ हम बात करते हैं कि आज के दिन यानी 28 जुलाई को और किसका निधन हुआ था। तो वर्ष 2016 में आज के दिन यानी 28 जुलाई को महाश्वेता देवी जी का निधन हुआ था, जो कि भारत की सामाजिक कार्यकर्ता और एक महान लेखिका रही हैं। वर्ष
2014 में मधुकर दिघे जी का निधन हुआ था। भारतीय राजनीतिज्ञ थे और मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश को अरुणाचल प्रदेश क्यों कहा जाता है, क्योंकि सूर्य का जो उदय होता है वो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश से ही होता है, यानी सूर्योदय की जन्मस्थली जो है वो अरुणाचल प्रदेश ही है। तो सूर्य जब उदय होता है तो उस काल को हम अरुणोदय काल कहते हैं, तो इस वजह से उस प्रदेश को अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ वर्ष 2013 में जगदीश राज जी का निधन हुआ था, जो कि भारतीय हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता रहे हैं अपने समय में। और वर्ष 2007 में कांजी लेंडुप दोरजी, जो कि सिक्किम के भूतपूर्व प्रथम मुख्यमंत्री थे। इसी के साथ हम बात करते हैं कि और किसका निधन हुआ था। तो वर्ष 1972 में चारू मजूमदार जी का निधन हुआ था, जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, जिन्होंने वर्ष 1967 में सत्ता के विरुद्ध एक नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत की थी। उनका निधन हुआ था। और अगर हम देखें कि 28 जुलाई को कौन कौन से महत्वपूर्ण अवसर और उत्सव होते हैं, तो आज के दिन वन महोत्सव दिवस, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे यानी विश्व हेपेटाइटिस दिवस भी मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारी प्रकृति के लगातार हो रहे दोहन को बचाने के लिए हर वर्ष 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के महत्व को उजागर करना है। इस दिन को मनाने के पीछे का मुख्य जो उद्देश्य है, जो मेन रीज़न है, वो है लोगों में जागरूकता बढ़ाना और उन्हें ये समझाना कि प्रकृति संसाधनों का सही उपयोग और संरक्षण कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस का जो इतिहास है वो ये है कि प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के उद्देश्य से इसको मनाया जाता है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संकट से उबारने के लिए इसको मनाया जाता है। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं, जैसे कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे कि संयुक्त राष्ट्र यूएन के द्वारा, विश्व प्रकृति निधि WWF के द्वारा और अन्य पर्यावरणीय संगठनों द्वारा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के प्रयास भी इस दिन को मनाने के पीछे की एक मोटिवेशन, एक प्रेरणा हो सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस वर्ष 2024 की थीम क्या है। तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2024 की थीम है भूमि पुनरुद्धार, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। ये थीम हर साल बदलती रहती है और पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान हमारा केंद्रित करती है, जैसे कि जल संरक्षण, वायु गुणवत्ता, जैव विविधता और वन संरक्षण आदि। हर वर्ष ये थीम बदलती रहती है और हर वर्ष की थीम अलग अलग थी। तो प्रकृति संरक्षण के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वृक्षारोपण, पानी की बचत और ऊर्जा की बचत, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, कचरे का सही तरीके से निपटान करना, वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण शिक्षा और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन, सस्टेनेबल खेती, नीतियों और कानूनों का समर्थन। इन सारे उपायों को अपनाकर हम सभी पर्यावरण संरक्षण यानी कि प्रकृति संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और अपनी प्रकृति को सुरक्षित और संरक्षित कर सकते हैं। वैसे भी एक पौधा माँ के नाम अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 35 करोड़ से ज़्यादा पौधों को रोपित करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन फ्रेंड्स, न केवल पौधरोपण काफ़ी है, बल्कि उन पौधों का संरक्षण भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से एक बच्चे का लालन पालन किया जाता है, एक बच्चे का पालन पोषण किया जाता है, उसी तरह जो पौधे हम रोपित करते हैं उनका भी पालन पोषण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी देख रेख भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि एक रिकॉर्ड बनाने के लिए, एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए हमने पौधा तो रोपित कर दिया, लेकिन दोबारा कभी उसके पीछे मुड़कर देखा भी नहीं, हमने उसके लिए कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। तो ये तो बहुत ही गलत बात है कि अगर आप पौधे रोपित करते हैं और उनकी देख रेख नहीं करते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो पौधे रोपित किए गए हैं उनका पालन पोषण करना, उनकी देख रेख करना। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए देखते रहें मेरा YouTube चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय, टेक केयर।